राइटर अमीन राना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये एक सिटकॉम है। सिटकॉम होता है कॉमेडी, जिसमें सिट का मतलब है सिचुएशन और कॉम का मतलब कॉमेडी। सिचुएशन कॉमेडी का ये है। ये इसमें मैं आपको पहला एपिसोड मैंने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसका स्क्रिप्ट। इसमें काफ़ी हम इसके एपिसोड बना सकते हैं, जितने चाहे 50, 100, 200 मुख्तलिफ छोटी छोटी कहानियाँ हम डाल के इसको एक मज़ाया अंदाज में तंज़ो मज़ा के साथ पेश कर सकते हैं। इसमें जो है स्टॉक कैरेक्टर कहलाते हैं, जो परमानेंट कैरेक्टर होते हैं वो दो ही हैं, मियाँ बीवी है। एक का नाम है मियाँ का नाम है नदीम और बीवी का नाम है शबनम। ये दोनों कि हमेशा किसी न किसी मामले में नोक झोंक चलती रहती है, जैसे मियाँ बीवी में अक्सर होती रहती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे से उलझते भी हैं। साथ ही इन दोनों को एक दूसरे से बेहद मोहब्बत भी है। ये दोनों मोहब्बत भी बहुत करते हैं आपस में। इस सिटकॉम में ये दोनों ही कैरेक्टर हैं। हर किस्त में के नोकझों की अलग अलग कहानियाँ होंगी। भरपूर क़िक़्क़ों और फुल कॉमेडी सिचुएशन की तमाम कहानियाँ इसमें हम शामिल कर सकते हैं। इन दो किरदारों के साथ अलग अलग कहानियों में और भी एक या दो किरदार शामिल हो सकते हैं। वो कहानी की नोयत के हिसाब से है कि उसमें कोई किरदार की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसमें डाल सकते हैं एक किरदार या दो किरदार, बस से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आपका ये इंतहाई कम बजट का ये सिटकॉम है। इसका नाम है बच बचा के। सिटकॉम का नाम बच बचा के। तो इसमें ये एक सीन नंबर 1 है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये नदीम और शबनम एक छोटे फ्लैट में रहते हैं, जो 2 कमरों का या 3 कमरों का फ्लैट होता है। उसमें इन दोनों की रिहाइश है। दोनों एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ है। नदीम जॉब करता है और शबनम जो ये हाउस वाइफ है। दोनों पढ़े लिखे हैं। तो नदीम के बेडरूम में नदीम अपने बेड पर लेटा हुआ है। शबनम अपने मोबाइल पर फ़ोन पर अपनी अम्मी से बात कर रही है। नदीम थोड़ी सी आंखें खोलकर, कहते हैं नीम उबा, तो यानी थोड़ी सी आंखें खोलकर शबनम को देख रहा है और बेजारी से शबनम को अपनी माँ से बातें करते हुए सुन रहा है। वो बेजार हो रहा है, यहीं पे बैठ के बातें कर रही है इसके, वो सोना चाह रहा है। और छुट्टी का दिन होता है तो आदमी घर पे रहता है, तो ये है। और साथ में पीछे से बैकग्राउंड से कॉमेडी म्यूजिक भी चल रही है। अच्छा, ये शबनम जो बात कर रही है वो एक तरफा बात है। फ़ोन पे जो बात हो रही है वो एक तरफा है, यानी इसकी वालदा का सीन नहीं दिखाया जाएगा, ना आवाज़ सुनाई देगी। सिर्फ शबनम बोलेगी और उसी की बातों से अंदाज़ा लगा लिया जाएगा। और इस तरह लिखा जाएगा, ये लिखे हुए हैं डायलॉग इस तरह कि आपको पता चल जाएगा कि उसकी वालदा सामने से क्या कह रही है। ये चंद मज़ाया जुमले हैं, वो आप और गौर से सुनेंगे तो मज़ा आएगा आपको। तो शबनम अपनी अम्मी को फ़ोन पर पूछ रही, अम्मी आपको अब्बू ने धमकी दी, इनकी ये मजाल। हाँ हाँ, अरे तो आपने गुलदान उठाकर इनका सर तोड़ नहीं दिया? तो सर तोड़ देती और सर फोड़ देती। कभी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सर तोड़ना, सर फोड़ना, तोड़ फोड़ देती है उसको। इस जुमले पर नदीम एकदम चौकन्ना होकर झटके से उठकर बैठ जाता है। वो लेटा हुआ था, वो सुनता कि ये मारदार की बातें हो रही हैं। माँ को बेटी माँ को कह रही है कि गुलदान उठाकर मार दें, तो सर फोड़ देती है। तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है और लेटा हुआ एकदम से चौंक कर बैठ जाता है। शबनम जो है वो तिलमिला हुए अंदाज में टहलती है और अपनी माँ से बात कर रही है। वो उसका ध्यान अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, वो शोर को नहीं देख रही। पीछे से कॉमेडी म्यूजिक भी चल रही है। शबनम अब अपनी वो कह रहे फ़ोन पे, मैं आपकी जगह होती ना तो नदीम का सर गुलदान से ज़रूर फोड़ देती। उसने बोला। नदीम एकदम से झटका खाकर हाथ के इशारे से ऐसे मना करता है कि क्या कह रही है। नहीं, उसका रुख उस तरफ है, ये उसको नहीं देख रहे नदीम का। नदीम घबरा जाता है
और चेहरे पे इसकी घबराहट के तासुरात है। वो अपने सर को टटोलता है, ये जहाँ वो मारने की वो बात कर रही है, और ड्रेसिंग पे पड़े गुलदान को देखता है, गुलदान पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कब उठा के मार दे। शबनम गुस्से से, अम्मी अब शबनम वहाँ बात कर रही है, यहाँ शबनम बात कर रही है, यहाँ नदीम का रिएक्शन चलेगा। नदीम इसका शोहर है, शबनम उसकी बीवी है। शबनम गुस्से से अपनी में से कहती, अम्मी ये मर्द जात तो होते ही हैं बदजात, आपका शोहर हो या मेरा शोहर, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अब नदीम फिर थोड़ा सा झटका लेता, चेहरे पे इसके घबराहट के तासुरात होने लगते हैं, और इसकी हर सीन के साथ कॉमेडी म्यूजिक भी चलेगी। शबनम कह रही है अपनी अम्मी से, हाँ अम्मी आप घबराइए मत और डरिएगा अभी नहीं, किचन में चाकू है ना, चाकू है ना। फिर घबरा कर शबनम को देखता है, एकदम उसकी गुटी गुटी सी आवाज निकलती है, चाकू। शबनम की पूरी तवज्जो फोन पर अपनी माँ से बातें करने में लगी हुई है। उसे नदीम के रिएक्ट का पता नहीं, जो नदीम रिएक्ट कर रहा है उसको पता नहीं। तो जब वो कमरे में टहलते हुए बातें कर रही है, जब भी नदीम का रिएक्ट दिखाया जाता है, यानी वो टहलते हुए बातें कर रही है तो नदीम का रिएक्ट दिखाया जाता है, तो शबनम दूसरी तरफ वालदा की बात सुनने लगती है और कॉमेडी म्यूजिक साथ चल रही है। शबनम, अच्छा तो आपने वो बड़ा सा सब्जी काटने वाला चाकू जो है उससे अप्पू का पेट फाड़ दिया, यानी पेट में पूरा घूम दिया, पेट फाड़ दिया। अब नदीम झटके से बेड पर बैठा उठ बैठ के खड़ा हो जाता है एकदम से बेड पे, और अपने पेट को देखता है, और दोनों हाथों से पेट पकड़ कर चेक भी करता है। पेट फाड़ने की छुरी से। शबनम, क्या पेट नहीं फाड़ा? अरे अम्मी ये आपने क्या किया? पेट नहीं फाड़ा। अरे अम्मी आपने क्या किया? नदीम फौरन शुक्र लाता है और हैरत से शबनम को देखता है। शबनम, अरे अम्मी शोहरों से कोई लिहाज मुरम्मत करने की जरूरत नहीं होती। नदीम हाथ के इशारा से कहता है, ये क्या कर रही है? क्या नदीम उसको टोक नहीं रहे, सिर्फ एक्शन चल रहे हैं इसके। शबनम कहती है अपनी अम्मी से, कहती है अच्छा आपने अबू की गर्दन पर छुरी रख दी थी? अरे तो गर्दन पर छुरी फेर भी देती। गर्दन पर छुरी रख दी थी तो छुरी फेर भी देती। नदीम फिर झटके से अपनी गर्दन को देखता है और बुखलाहट और घबराहट से शबनम को तके जा रहा है। शबनम अपने रूम में बातें किए जा रही है, नदीम की हालत पतली हो रही है। शबनम कहती है अपनी, अच्छा तो सिर्फ गर्दन पर छुरी रखने पर ही अबू की गीगी बन गई? वो कहती है कि बस गर्दन पर अपने छुरी रखी, इसी में अबू डर गए, गीगी बन गई, यानी डर गए, खूब बहुत बुरी तरह डर गई, गीगी बन जाती। नदीम घबराहट से अपने आप से कहता है, बहुत धीमी आवाज में, छुरी गर्दन पर होगी, छुरी गर्दन पर होगी तो किसकी गीगी नहीं बंधेगी? अरे ये दोनों माँ बेटी किसी कसाई की औलाद लगती है। वो डर के घबरा जाते, कसाई की औलाद लगती है। चलना बस अम्मी, अब अगर अबू ऐसी वैसी हरकत करे ना तो हाँ बिल्कुल पेट फाड़ दीजिएगा, और गर्दन पर भी छुरी फेर दीजिएगा। उसको चढ़ाते भी, गर्दन पर भी छुरी फेर देना, पेट भी पड़ना। नदीम के चेहरे पे बुखलाहट सवार हो जाती है। शबनम कहते, हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? पूछ रहे, कौन? नदीम। अब नदीम चौंक कर शबनम को देख कर कि इसका जिक्र क्यों आया, और इतनी खौफनाक बातें हो रही है इसमें, इसका अब जिक्र हो रहा। शबनम बता दे, शबनम नदीम को नहीं देखते, उधर ही है, इसका ध्यान फोन पे, रुख दूसरी तरफ। शबनम, अरे उसकी मजाल जो मुझसे टेढ़ी बात भी कर सके, उसे छुरी दिखाने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए तो मेरी ये 2 आंखें ही काफ़ी है, आंखें ही काफ़ी है। हाँ बस जो मैं उस आंखें निकाल कर घूरती हूँ ना, तो बस इसको मेरी खौफनाक आंखें देखकर इसकी वैसे ही गीगी बन जाती, मेरी खौफनाक आंखें देख के वैसे ही डर जाता, गीगी बन जाती। नदीम घबरा से,
ये आंखें किसी चुड़ैल से कम तो है नहीं, धीमी आवाज़ में बोलता है। शबनम को ध्यान उसी तरह फ़ोन पे शबनम अपनी अम्मी से कहती, हाँ हाँ अगर अबू को अब कुछ कहें ना तो आप मेरे घर आ जाना, ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर अबू को देख लेंगे, ठीक है। वो अपनी अम्मी को तसल्ली देती और फ़ोन शबनम इत्मीनान से फ़ोन बंद करके पलट कर नदीम को देखती है। नदीम पसीने से शराब और शबनम को खौफज़दा नजरों से देख रहा है, पसीने छूटने से हो रहे हैं। शबनम उसे मुस्कुरा कर देख रही है। शबनम की मुस्कुराहट में खौफनाक मुस्कुराहट है उसको देखती है। यहाँ ये सीन कट होगा तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो का टाइम भी है मुकम्मल हो गया, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसका नंबर 2 पेश किया जाएगा अपने सामने। तो इसका नाम है सिटकॉम बच बचा के। और आपसे बस गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, और इस चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ काविशें कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं आपका मशकूर रहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।